Hello students, welcome back. Today we are going to start a new tutorial series of chapter number 5. Chapter number 5 which is arithmetic progression. Progression समझने से पहले हम समझेंगे कि एक सीक्वेंस क्या होती है. पहले सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे. पहले सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसकी एक स्पेशल टाइप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी कहते हैं उसके बारे में जानेंगे. ठीक है. सीक्वेंस का मतलब क्या है? आप देखिए, आपके पास कुछ टर्म्स होती है, आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. तो जो सीक्वेंस है, बेसिकली सीक्वेंस क्या है? कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट. नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे? जो एक पैटर्न की फॉर्म में हो, एक पैटर्न को फॉलो करते हो. राइट. एक पैटर्न को फॉलो करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस. और उसी सीक्वेंस को फर्दर हम कहते हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्या हो? फीचर हो, मतलब एक उसकी विशेषता हो, उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है वो. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स. हियर आई हैव टेकन 5 पैटर्न्स और द 5 सीक्वेंसेस. पहले को देखते हैं, ध्यान से देखिए आप. पहली जो सीक्वेंस है उसमें क्या दिया आपको? 1 2 3 4 अप टू 20. दूसरी में दिया है 100 70 40 10. तो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली एंड दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. पहले इन दो के बारे में थोड़ा जानते हैं. आप क्या देख पा रहे हो आप यहां से फर्स्ट सीक्वेंस में? पहले नंबर 1 है, देन 2 है, देन 3 है. तो क्या पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो इसके अंदर? आप देख पा रहे हो इसके अंदर कि सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 1. मतलब एक एक नंबर ऐड हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. मतलब हर एक टर्म के अंदर एक आप ऐड कर रहे हो. दूसरे में देखिए, ये डिक्रीजिंग नंबर्स हैं आपके यहाँ पर 100 70 40 10. तो इसमें भी आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि इसमें कितना डिफरेंस है? 30 का, मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है. यहाँ पर भी कितना है? 30 -30. यहाँ पर भी क्या है? -30 एंड सो ऑन. फिर आप ऐसे ही देख पा रहे हैं. अब ये वाला पैटर्न देखिए आप, 4 नंबर 2 3. मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है कितना है? 1. यहाँ पर कितना है डिफरेंस? 2. यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3. तो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. राइट. यहाँ देखिए डिफरेंस 0, इधर भी डिफरेंस 0, इधर भी डिफरेंस 0. तो हर एक लिस्ट में कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है ना बच्चों. अपना जो टॉपिक है यहाँ पर दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आवर चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एंड वी नीड टू टॉक ओनली ऑन दैट नाउ. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाउ? राइट. अगर आप ध्यान से देखें, जो फर्स्ट लिस्ट जो मैंने आपको दिया है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 1. यहाँ पर डिफरेंस देखिए 1, इधर दोनों का डिफरेंस 1. राइट. मतलब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए पहली टर्म में हर एक बार 1 ऐड करना पड़ रहा है. आप देखिए ध्यान से, इसके अंदर फर्स्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म पर जाने के लिए आपको -30 करना पड़ रहा है. इसमें भी आपको -30 करना पड़ रहा है, इसमें भी आपको -30 करना पड़ रहा है. यहाँ देखिए -3 से -2 पे जाना है, +1 करना है. इसमें भी +1 करना है, +1 करके आप ऐसे पहुंच पा रहे हैं इसके अंदर. यहाँ पर डिफरेंस 1 है, फिर डिफरेंस 2 है, फिर डिफरेंस 3. ठीक है. यहाँ डिफरेंस 0, फिर 0, फिर 0. राइट. नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स. अगेन ये लिस्ट ऑफ नंबर्स की बात हो रही है क्योंकि पैटर्न की बात हो रही है. Is the list of numbers in which every term can be obtained by adding a fixed number in the previous term. मतलब जो आपके पास preceding term means what? जैसे ये वाली टर्म है, इससे आपको जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा. जैसे कि आपने 1 से 2 पे गए आप, तो एक आपने ऐड किया. 2 से 3 पर गए तो एक ऐड किया. 3 से 4 पे गए तो एक ऐड किया. इट मींस व्हेन यू ऐड अ फिक्स्ड नंबर then it becomes an
AP। और एक मैथमेटिकली अगर एक लैंग्वेज लिखना चाहें, अब जो नंबर्स हैं हमारे, जो यहाँ पर ये नंबर्स हैं, हम बोलते हैं ट्रम्स। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सीक्वेंस डेफिनेशन क्या है? नंबर्स, अ सीक्वेंस A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2, A3 एंड सो ऑन। अगर ये क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जैसे कि आपने देखा कि 20 पे जाके फिनिश हो रही है, ये जो है -6 पर जाकर फिनिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट 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 एंड सो ऑन जा रही है, यहाँ पर ये डॉट 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 एंड सो ऑन है, ये डॉट 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 एंड सो ऑन है। तो सीक्वेंस A1, A2, A3 एंड सो ऑन इट्स सेड टू बी इन AP, मतलब जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे? AP में होंगे इफ देयर डिफरेंस, द टर्म्स जिनके बीच का जो डिफरेंस है A2 minus A1, the difference between these two terms equal to the difference between next two terms, मतलब A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to and so on. It means which I am talking about कि जो आपका फिक्स्ड नंबर है जिसको हम ऐड करने से नेक्स्ट टर्म प्राप्त करेंगे, वही आपका क्या होगा? यहाँ पर दो टर्म्स का डिफरेंस भी होगा, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, ऐसे करके। तो मान लो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे? देखिए फर्स्ट नंबर में देखते हैं आप, फर्स्ट नंबर यहां पर देखेंगे आप 2 minus 1 डिफरेंस इज 1, 3 minus 2 डिफरेंस इज 1, 4 minus 3 डिफरेंस इज 1 एंड सो ऑन। आप ऐसे कर सकते हैं। सेकंड नंबर अगर आप देखते हैं, सेकंड नंबर आपके पास 170, तो सेकंड टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म 70 minus 100 आपके पास आएगा -30, 40 minus 70 minus 30, 10 minus 40 minus 30, so the fixed number is again minus 30 here. In the next question also you can do that. अब फोर्थ नंबर थोड़ा देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है? 2, 3, तो 3 minus 2 1 here, and here 5 minus 3 2, 8 minus 5 3. It means it is varying, ये चेंज हो रहा है आपका जो डिफरेंस, जो ये इट इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर। डेफिनेशन में भी क्या बोला कि आपको जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करना पड़ेगा और फिक्स्ड नंबर सेम रहेगा सभी के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज एन AP, दिस इज आल्सो एन AP, ठीक है, बट दिस इज नॉट एन AP, नॉट एन AP, बिकॉज यहां पर ये फिक्स नंबर को जो पैटर्न है उसमें जो डिफरेंस है दैट इज नॉट फिक्स्ड, वो चेंज हो रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज AP, दिस इज AP, दिस इज नॉट एन AP। AP मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो ये फिक्स्ड नंबर की हमने बात की कि यहाँ पर ये आपका फिक्स्ड नंबर है, इधर भी फिक्स्ड नंबर है, बट यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है ना। दिस फिक्स्ड नंबर कैन बी पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पर 1 है, देखिए, इट कैन बी नेगेटिव क्योंकि यहाँ देखिए सभी के अंदर -30 है, and it can be 0 of course। अगर आप इस फिफ्थ एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है दैट इज 0, इनका डिफरेंस भी 0, इनका डिफरेंस भी 0। द फिक्स्ड नंबर जो आपका ये फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय D. It is denoted by D. So there is a general form of arithmetic progression. आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी जनरल फॉर्म है हमारे पास।
So what is the general form? Let this is the first term a. a क्या आपकी फर्स्ट टर्म ने a1 को a लिख लिया यहाँ पर. Now what is the definition? According to definition, अब जब नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आपको इस प्रीवियस टर्म के अंदर मतलब जो फर्स्ट टर्म आपकी है इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा. And the fixed number is d. Your fixed number is that d. So second number you will find a plus d. For third number तीसरा नंबर फाइंड करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, इसमें फिर से d ऐड कर देंगे आप. तो a plus d plus d. देखो आप ऐसे करेंगे a plus d plus d. तो ऐसे तो लिखेंगे इसको, कैसे लिखना चाहिए इसको आपको, a plus 2d. फिर इसमें आप एक d और ऐड कर देंगे तो you will find a plus 3d and so on. So this is your what? This is your general expression or the general form of the arithmetic progression. अब ये अगर डॉट 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 में है तो ये इनफाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर यहाँ पर एक लास्ट फाइनली किसी टर्म पे रोक दे इसको तो ये हो जाएगी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. राइट? तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके एक्सरसाइज 5.1 में से, जिनमें हम कुछ टर्म्स फाइंड करेंगे और कुछ टर्म्स के बारे में बताएंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. सो कमिंग टू योर एक्सरसाइज 5.1, और आप भी साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खोल लें क्योंकि आप एक्सरसाइज सामने होगी तो आपको अच्छे से समझ में. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में है आपका, इसमें दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following situations does the list of numbers involved make arithmetic progression and why? आपको सम सिचुएशन दिया है यहाँ पर, उन सिचुएशन को आपको देखना है कि उनमें से कौन सी सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन सी नहीं है. तो आप देखेंगे इसके अंदर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. मतलब पहले किलोमीटर के लिए क्या दिया है, ₹50. मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका 15 है किराया. ठीक है, पहले किलोमीटर पे 15 है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. और जब नेक्स्ट किलोमीटर पे आप जाएंगे, जैसे आपने फर्स्ट किलोमीटर पे गए तो आपको 15 पे करना पड़ा. मतलब आपने इसे लिखा फर्स्ट किलोमीटर. सेकंड किलोमीटर के लिए हर किलोमीटर पे ₹8 ऐड हो जाएगा. मतलब अगर एक पर्सन सिर्फ 1 किलोमीटर जाता है तो ₹15 पे करना पड़ेगा उसको. लेकिन दूसरा पर्सन जो है उसी टैक्सी में दूसरा पर्सन जो 2 किलोमीटर तक गया तो उसे क्या देना पड़ेगा, 15 + 8 देना पड़ेगा. क्योंकि पहला फिक्स है 15 किलोमीटर देना ही देना है पहले किलोमीटर के लिए. उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर गया तो ₹8 उसमें ऐड हो जाएगा. थर्ड किलोमीटर के लिए 15 + 8 + 8 हर किलोमीटर पे जाने पर उसको ₹8 और देना पड़ेगा. तो यहाँ पर 23 हुआ, यहाँ पर 31 हुआ. ठीक है ना. तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, फॉलोज अ पैटर्न है. यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा. ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या पता लगाया, तो यहाँ से क्या पता लगा आपको कि ये फॉर्म करेगी एक एपी. ठीक है, तो ऐसे 2-3 सिचुएशन और हैं, आप ट्राई करें उनको. ठीक है, कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पर, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स. आपको ये कुछ 3 एग्जांपल दिए मैंने. सेकंड क्वेश्चन में से 3 प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पर. आपको बताना है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है. ठीक है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है जबकि आपको फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस b दिया है. ठीक है, नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको लिखनी है. तो पहली टर्म तो आपकी 10 है, दूसरी टर्म क्या होगी, तो आपको अभी डेफिनेशन तो पढ़ी थी आपने कि इस नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, उस फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर देंगे. तो एक टर्म आपके पास 10 है तो उसमें आपने एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया 10. तो नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 20. दिस इज योर सेकंड टर्म. और इसे हम कह सकते हैं बच्चों A2. क्या कह सकते हैं, सेकंड टर्म. सेकंड 2 मींस सेकंड टर्म. सो देन थर्ड टर्म, हाउ यू फाइंड थर्ड टर्म. सेकंड टर्म जो थी आपके पास उसमें फिक्स नंबर फिर से ऐड कर दीजिए. देन फोर्थ टर्म जो आपकी थर्ड टर्म थी उसमें फिर से ऐड कर दीजिए. तो दीज आर द
फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर से फर्स्ट टर्म तो आपको दिया है, सेकंड टर्म निकालनी है, तो -1 प्लस हाफ इज योर फिक्स नंबर है। इस फिक्स नंबर को ऐड कर देंगे, तो हाफ में फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -हाफ आएगा। ठीक है, फिर आपका जो नया नंबर आया है नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, इस नंबर के अंदर फिर से फिक्स नंबर ऐड कर दीजिए, तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है आपको, तो इसमें 1/2 में 0 में 1/2 को ऐड कर दीजिए, तो आप पाएंगे 1/2। तो दिस इज द वे यू कैन राइट योर 4 टर्म्स। नेक्स्ट इस बार आपको देखिए 1.25 d इज -1.25, d भी नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी आपकी फिर से, तो a2 -1.25 प्लस -0.25, आपको करना तो प्लस है बट क्योंकि डिफरेंस आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे आप, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर देंगे इसे आप, तो यू विल गेट -1.5। फिर थर्ड टर्म लिखेंगे तो -1.5 में प्लस करेंगे -0.25, तो इट विल बी -1.75, और ऐसे आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो इट विल बी -2। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा है यहाँ पर कि फॉर द एपी, अब आपको पता है कि ये एपी है। नेक्स्ट में फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, आपको पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो कॉमन डिफरेंस आप क्या करेंगे, किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, बस किन्हीं भी दो टर्म का, कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए आपकी। तो आप देखेंगे दिस इज योर फर्स्ट टर्म, तो आप लिख देंगे यहाँ पर a is 3, आप a1 भी लिख सकते हो इसे, लेकिन जनरली इसे हम a लिखते हैं। ठीक है, now how to find difference, common difference, तो आप कहीं किन्हीं भी दो consecutive टर्म्स का डिफरेंस ले सकते हैं। तो हम आगे ना जाकर पहली दो टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं, और ध्यान रहे बच्चों सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है। आपको पता तभी लगेगा ना कि फिक्स नंबर क्या है, जब आप सेकंड में से प्रीसीडिंग पहले वाले को माइनस करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। तो क्या करेंगे 1 - 3, तो दिस इज -2, क्योंकि -2 क्यों, आपको ऐसा दिख रहा है कि डिक्रीजिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो -2 है तभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब बच्चे क्या करते हैं 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं, डिफरेंस 2 लिख देते हैं। अगर डिफरेंस 2 लिखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, है ना, तो इंक्रीज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपका डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव होने से भी पता लग जाएगा आपको। यहाँ देखिए दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सो हियर a इज 1/3, डिफरेंस 5/3 minus 1/3, 5/3 minus 1/3, तो दोनों का एलसीएम 3 ले लीजिए, इट इज 4/3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सो a इज 0.6। नाउ हाउ टू फाइंड डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो 1.7 minus 0.6, इट इज 1.1। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें देखिए अब ध्यान से, अगर अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 25 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो इसने बोला यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, कौन कौन सी जो लिस्ट ऑफ टर्म्स है, मतलब सीक्वेंस है, कौन कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और आगे बोलता है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 न्यू टर्म्स। अगर वो एपी में है, एपी में है, पहले आप चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी में है तो भी आपको 3 नई टर्म और। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से अपना, यहाँ पर देखिए आप देख पाएंगे कि फर्स्ट नंबर आपका 2 है। वैसे तो पैटर्न को देखने से पता लग रहा है, बट समटाइम्स पैटर्न को देखने से पता नहीं लग पाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप कैसे चेक करते हैं वैसे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो आप बस क्या करें, पहले दो टर्म का डिफरेंस चेक कर लें। आप देखिए यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 4 - 2, कितना बच्चों 2 है। और नेक्स्ट चेक करेंगे तो 4 और 8 - 4 इट इज 4, तो दैट इज नॉट सेम। मतलब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि वी नीड टू टेक अ फिक्स्ड नंबर, बट दिस इज नॉट द फिक्स्ड नंबर, क्योंकि चेंज हो गया, 2 और 4 हो गया, तो दिस इज नॉट एन एपी। तो यहाँ लिखेंगे नॉट एन एपी। नाउ कमिंग टू सेकंड प्रॉब्लम देखिए ध्यान से,
यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 5/2, तो आप डिफरेंस निकालेंगे सेकंड प्रॉब्लम में 5/2 माइनस 2 क्या पाएंगे आप देखिए ध्यान से 2 एलसीएम 5 माइनस 4/2 आंसर इज 1/2 राइट। नेक्स्ट में भी चेक कर लीजिए इनका कॉन्सेक्यूटिव में 3 माइनस 5/2, तो आप 2 एलसीएम लेंगे 6 माइनस 5 अगेन इट इज 1/2। सिमिलरली एक नंबर और दिया है वो भी चेक कर सकते हैं आप, तो वो भी 1/2 है राइट। तो ये 7/2 तक आपका हो गया। अभी आपको पता लग गया कि आपका जो नंबर है दैट इज फिक्स 1/2 1/2। तो आपको अब इसके बाद जो आगे दिया है 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड करनी है। तब क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ टर्म है बच्चों, तो फोर्थ टर्म है तो आपको निकालनी है 3 मोर टर्म्स a5 a6 a7। तो हाउ टू फाइंड नेक्स्ट टर्म, अभी आपने कैसे सीखा, अभी मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन बताया था आपको। तो a5 कैसे निकालेंगे, जो आपकी फोर्थ टर्म है उसमें फिक्स नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। a6 कैसे निकालेंगे, जो फिफ्थ टर्म है उसमें फिक्स नंबर ऐड कर देंगे, और इसमें भी a6 में फिक्स नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो a4 व्हाट इज फोर्थ टर्म ऑफ योर्स, दैट इज 7/2। तो 7/2 प्लस 1/2 इट इज 8/2 is 4. Similarly 4 plus half that is taking LCM 9/2 and similarly बच्चों it is 5 क्योंकि half ऑफ ऐड कर रहे हो इसके अंदर। Now coming to fifth problem, थोड़ा स्क्वायर रूट में है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है इसमें भी, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले डिफरेंस निकालेंगे 3 plus √2 minus 3 करेंगे, तो ये देखिए तो कैंसिल हो रहा है, ये √2 बच जाएगा आपके पास। फिर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 3 plus 2√2 माइनस 3, अब बच्चों है तो प्लस बट बाहर माइनस है तो √2, अब ये तो कैंसिल हो गया। अब दिस इज व्हाट 2√2 माइनस 1√2, तो 2√2 2 माइनस 1 1 एक तरह से, तो इट इज √2। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों का जो नंबर है डिफरेंस है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या हो गया, AP हो गया। अगर हो गया AP तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म दे रखी है आपके क्वेश्चन में, 3 मोर टर्म्स फिर से लिखनी है, जैसे आपने यहाँ लिखी आप ऐसे ही लिख सकते हो। और बच्चों 25 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, आप 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। किसी में भी आपको कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है।